एक सत्राजित नाम का राजा, उस सत्राजित के पास सूर्य नारायण के द्वारा दिया हुआ एक मणि, और वो मणि प्रत्येक दिन 4 बार सोना दिया करती थी। भगवान कृष्ण ने एक बार जाकर कहा, सत्राजित, इतना सोने का तुम क्या करोगे? यदि तुम ये सोने को देने वाली ये मणि राजकोष में जमा कर दोगे तो राजकोष का घाटा दूर हो जाएगा, यदि चाहो तो जमा कर दो। सत्राजित ने कहा, नहीं कृष्ण, ये संपत्ति मेरी है, मेरी संपत्ति का मैं कैसे उपयोग करूं ये मुझे मालूम है। तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल नहीं सुननी है, और मेरी संपत्ति मैं ही उपयोग करूंगा, मैं राजकोष में जमा नहीं कराऊंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, भैया तेरी संपत्ति मैं तो केवल तुझे सुझाव देने के लिए आया था, यदि नहीं मानता तो कोई बात नहीं भैया, तू ही रख ले। इतना कहकर भगवान कृष्ण तो चले गए। लेकिन ये सत्राजित का भाई जो प्रसेन था, उसको लगने लगा कि मेरे भैया बड़े सीधे हैं, ये कृष्ण यदि मणि की याचना करने आया है तो ये भैया को बस बहला फुसला कर मणि ले ही लेगा कृष्ण, इसलिए अब इस मणि को मैं रेख देख करूंगा। ऐसा कहकर जो प्रसेन था, एक दिन मणि को धारण करके वो शिकार खेलने वन में गया। वन के जानवरों ने प्रसेन का वध कर दिया, और जब प्रसेन की वध की खबर सत्राजित को मालूम चली, सत्राजित को लगा कि ये मणि के चक्कर में कृष्ण ने ही मेरा भाई का वध किया है। एक दिन सत्राजित ने अपनी पत्नी से चर्चा कर दी, देवी तुम्हें मालूम है हमारे भाई प्रसेन का किसने वध किया है? पत्नी ने कहा, नहीं पतिदेव, हमको मालूम तो नहीं है। अब सत्राजित ने सारी बात बता दी और कहा, देवी यदि तुम किसी को नहीं बताओगी तो मैं बताऊंगा। ये जो द्वारकाधीश कृष्ण है ना, एक दिन मेरे पास मणि की याचना करने के लिए आया था, मैंने देने से मना कर दी थी, और मना करने पर कृष्ण को लगा कि मणि तो मैं लेके ही रहूंगा, तो मणि के लोभ में कृष्ण ने ही मेरे भाई का वध किया है। ये तुम्हारी जानकारी के लिए मैंने बताया, लेकिन ये बात किसी को मत कहना। अब पति ने जब कहा कि किसी को मत कहना, बात क्लिक कर गई। अब रात भर वो बात उसके मन में रखना उसको मुश्किल पड़ गया। घर में बहुत सारे दास दासियां हैं, सेवक सेविकाएं हैं, लेकिन प्रातःकाल उठी है ये सत्राजित की पत्नी, मटका हाथ में लिया और पनघट में पानी भरने को गई। जब पानी भरने को पनघट में पहुंची, उस समय उसकी एक सहेली कपड़ा धो रही थी। इसने जाकर कहा, अरे बहना तू कपड़े धो रही है, तुझे मालूम है समाज में क्या घटना घटित हो रही है, कुछ खबर रखती है? उसकी सहेली ने कहा, बहन क्या बात बता रही हो, क्या हो गया? अरे तुझे नहीं मालूम, हमारे देवर का वध कर दिया है। क्यों, पता है तुझे? वो देवर जो है गले में मणि को धारण करके गया था, मणि के चक्कर में मेरे देवर की मौत हो गई, और किसी ने ये काम नहीं किया है। पता है किसने किया? कृष्ण ने किया ये काम। हमारे पति देव कह रहे थे, लेकिन तू मेरी खास सहेली है इसलिए तुझे बता रही हूं, किसी को मत बताइयो। इतना कहकर ये तो घर को गई। अब इसकी सहेली जो कपड़े धो रही थी, उसकी दूसरी सहेली पानी भरने के लिए आई। उसने उसको कहा, बहन तुझे मालूम है प्रसेन का वध किसने किया? उसने कहा, ना मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। किसी को नहीं बताएगी तो बताती हूं तुझे, मुझे ये सत्राजित की पत्नी बता गई है अभी अभी, वो मेरी खास सहेली है ना, बेस्ट फ्रेंड है, हाँ इसलिए बता गई वो। लेकिन तू भी किसी को नहीं बताएगी, बता। हाँ हाँ, अरे बहन आज तक तेरी बताई हुई बात मैंने काऊ को बताई है का? फिर तो उसने उसको कहा। अब ये पानी भर के जब जा रही थी, रास्ते में उसकी सहेली आ रही थी, ये मटका सिर पे लेकर जा रही थी। उधर से अपनी सहेली को आते हुए देखा तो तुरंत उसने उसको बताया, बहन रुक रुक रुक, देखो ये माताएं एक दूसरे को जब बात बता देती है ना, ये हल्की हो जाती है। हाँ, जब तक वो दूसरे को ना बताओ तब तक बोझ सा लगता है, और जैसे ही बता दो कितनी तसल्ली होती है, आनंद आ जाता है ना। तो फिर बोझ हल्का करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहना चाहिए। वैसे जब ये बात
कहते कहते यहां पर लिखा है कर्णे कर्णे जपंजना, एक कान से दूसरा कान से तीसरा कान। ये बात भगवान कृष्णचंद्र के कान पर जैसे ही पहुंची है, भगवान श्री कृष्णचंद्र मन मन में सोचने लगे कि मुझे मिथ्या कलंक लगा है और इस मिथ्या कलंक को मुझे धोना जरूर चाहिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने दरबार से निकले और वहां गए जहां पर प्रसेन का वध हुआ था। जाकर स्थलगत मुआयना किया, देखा तो जंगली जानवरों के पैर के चिन्ह वहां पर दिखाई दिए। भगवान श्री कृष्ण उन पैरों के चिन्ह के पीछा करते हुए जैसे एक गुफा के भीतर प्रविष्ट हुए, उस गुफा के भीतर उसी मणि को हाथ में लेकर एक कन्या क्रीड़ा कर रही थी। जैसे ही उस कन्या को देखा, भगवान श्री कृष्ण ने आवाज लगाई, अरे देवी। जैसे ही आवाज लगाई वो कन्या चीख पड़ी और कन्या के चीखने की आवाज जब सुनी, कन्या के भीतर से आए और एक घुसा जैसे ही भगवान कृष्ण के छाती पर लगाया। भगवान ने अपने आप को संभाला और उस कन्या के पिता को एक घुसा भगवान ने भी जमाया। अब तो घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया। 27 दिन तक युद्ध हुआ और 28वें दिन भगवान ने जैसे ही उस कन्या के पिता को चित्त किया, वो कन्या का जो पिता था उसने आकर भगवान कृष्ण के चरण पकड़े। गोविंद, मैं पहचान गया, आप मेरे राम हो। हे गोविंद, जब आप रामावतार में रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो आपकी युद्ध कौशलता को देखकर मेरे मन में ऐसा भाव आ गया था कि काश भगवान राम के साथ एक बार मुझे युद्ध करने का सौभाग्य मिल जाए, कितना आनंद आएगा। मेरे मन में वो भाव आ गया था। भगवान, आपने उसी भाव को पूर्ण करने के लिए आज मेरे साथ आपने 27 दिन तक युद्ध किया और आज 28वां दिन है। गोविंद, आप ही मेरे राम हैं, क्योंकि मेरे राम के अलावा मुझे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता। मैं जांबवंत हूं। जो रामावतार में जांबवंत जी थे वही ये जांबवती के पिता हैं। बहुत भयानक युद्ध हुआ। बाद में भगवान कृष्ण का चरण पकड़कर बोलने लगे, भगवान आपका यहां आगमन का कोई कारण हो तो बताने की कृपा करें। भगवान ने बताया, हे जांबवंत जी, मुझे मणि के चोर की कलंक लगी है, इसलिए मैं मणि की तलाश में आपके आया हूं। और आपकी बेटी के हाथ में जो मणि है ना, यही मणि है जिसका प्रत्यावाय मुझे लगा है। इतना कहना था। भगवान कृष्ण ने कहा, जांबवंत जी, मुझे अपनी बेटी से ये मणि दिला दीजिए, मैं इसी मणि की तलाश में आया था। इतना कहना था। जांबवंत जी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं ये मणि अपनी बेटी को दे चुका हूं। अपनी बेटी को दिया हुआ वस्तु कोई भी बाप वापस दोबारा लेता नहीं, इसलिए आपको यदि मणि चाहिए, मेरी बेटी के साथ आपको विवाह करना होगा। यदि आप विवाह करेंगे तो आपकी पत्नी हो जाएगी। ये पत्नी की संपत्ति पति का भी होता है, इसलिए आप उसके बाद जो कुछ करना आपके पति पत्नी की दोनों की बात होगी। इतना कहना था। भगवान श्री कृष्ण ने मणि के चक्कर में जांबवंत जी की पुत्री जांबवती के साथ धूमधाम से विवाह किया। इस प्रकार भगवान का नाम पड़ा जांबवती वल्लभ भगवान। जांबवती को लेकर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही द्वारका में लौट करके आए और ये मणि को जैसे ही सत्राजित को लौटाया, अब तो सारे समाज के लोग सत्राजित को थू थू करने लगे। अरे, इस दुष्ट ने भगवान को मिथ्या कलंक लगाया। भगवान ने चुराया नहीं था और भगवान इस मणि के लिए अपने जान में खेल करके इस मणि को तलाश करके ले आए। धिक्कार है इस सत्राजित को। थू थू करके लोग थूकने लगे। अब तो जहां भी सत्राजित निकलता है लोग थू थू करते हैं। अब सत्राजित बहुत परेशान हो गया। एक दिन भगवान के दरबार में आया, भगवान के चरणों पर लोटपोट हुआ। भगवान ने सत्राजित को कंधा पकड़कर उठाया। क्या हो गया सत्राजित, क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है? सत्राजित ने, भगवान मेरे ऊपर कृपा करने की कृपा करें। क्या हो गया भैया, बताओ ना। सत्राजित ने कहा, भगवान मैंने जो आपको मिथ्या कलंक लगाया था उसके कारण मेरी चारों तरफ समाज में थू थू हो रही है। गोविंद,
अब आप उस थूथू से बचाने का काम आप ही कर सकते हैं गोविंद। आप मेरे साथ रिश्ता यदि गांठ लेंगे तो समाज में कोई भी मुझे थूथू नहीं कर पाएगा। आप कृपया मेरे साथ रिश्ता बांधने की कृपा करें, मेरी बेटी के साथ आप विवाह कर लेंगे, फिर तो मैं आपका ससुर हो जाऊंगा, आपके ससुर के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इतना कहकर कहना था। भगवान कृष्ण ने कहा सत्राजित यदि तेरी इज्जत का सवाल है तो कोई बात नहीं, तेरी बेटी के साथ विवाह करने के लिए तैयार होता हूं। इतना कहकर भगवान ने हामी भर दी और भगवान श्री कृष्ण की सत्राजित की पुत्री सत्यभामा के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। बोलिए सत्यभामा वल्लभ भगवान की जय।